गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के ई लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो ई प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के EL 301 में जो एक प्रैक्टिकल है वो जेफेट एम्पलीफायर के ऊपर है। जेफेट एम्पलीफायर को स्टडी करना है, उसके एम्पलीफायर बिहेवियर को स्टडी करना है और उसके गेन का फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से वेरिएशन होता है। इस प्रैक्टिकल में हमें ये चीज़ को वेरीफाई प्रैक्टिकल के थ्रू करना है। ये आपको जो दिख रही है ये किट है हमारी जो लैब में अवेलेबल है, डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड फॉर जेफेट एम्पलीफायर। ये जो इसके ऊपर आपको सर्किट दिख रहा है ये जेफेट एम्पलीफायर का सर्किट है। ये जेफेट है, जेफेट के साथ ये जो रेजिस्टेंस है गेट रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। ये सोर्स रेजिस्टेंस से पैरेलल में एक सोर्स कैपेसिटेंस है। ये हमारा ड्रेन कैपेसिटर है, ड्रेन रेजिस्टेंस है। यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं प्लस VCC जो इनबिल्ट है इसके अंदर। ये दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये और एक ये टर्मिनल, ये दोनों इनपुट और आउटपुट, ये आउटपुट और ये इनपुट। यहाँ पर हम कोई भी AC सिग्नल अप्लाई करेंगे वो एम्पलीफाई होकर हमें इस टर्मिनल पर मिलेगा और इस टर्मिनल से हम उस आउटपुट को CRO के, ये देखिए ये जो आउटपुट है, आउटपुट वायर्स देख लीजिए, आउटपुट वायर हम CRO के इनपुट में दी हुई है और CRO के फंक्शन जनरेटर से, CRO के फंक्शन जनरेटर, ये फंक्शन जनरेटर यहाँ से हमने इनपुट सिग्नल को लिया है। ये इनपुट सिग्नल इस वाली वायर से हमें इस टर्मिनल पर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कहाँ से इनपुट मिल रहा है, कहाँ को आउटपुट दिया है। अब हमें जो CRO है उसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऊपर का ऑन था, नीचे का स्क्रीन ऑन करना है। ये देखिए ये हमारा CRO ऑन है। ये पावर बटन फंक्शन जनरेटर का है, ये हमारे CRO का है। अभी आपको आउटपुट पर कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, हमने इसको ऑन नहीं किया। देखिए ये LED अभी भी बंद पड़ी हुई है, तो हम इसको ऑन करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको थोड़ा सा कुछ आउटपुट मिल रहा है। लेकिन ये क्योंकि आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए आपने साइन वेव दी है 951 हर्ट्ज़ की, तो हमें पता है एम्पलीफायर जो सिग्नल है उसको किसी तरह से चेंज नहीं करता है। साइन वेव है तो हमें आउटपुट पर भी साइन वेव ही मिलनी चाहिए, लेकिन एम्पलीफाई होके मिलनी चाहिए। अब ये जो इनपुट सिग्नल कितना एम्पलीफाई होकर मिलेगा, हमेशा उतना ही नहीं मिलता है। वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर हमें आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो हम उसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इनपुट अप्लाई करते हैं ताकि हमें फेथफुल आउटपुट, फेथफुल एम्पलीफिकेशन या अच्छा एम्पलीफिकेशन मिले। अब ऐसा नहीं कि हर सिग्नल को, हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये अच्छे से एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो हमें उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए ये प्रैक्टिकल करते हैं कि ये किस फ्रीक्वेंसी पे हमें अच्छा गेन देता है। गेन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट के बीच के रिलेशनशिप को गेन कहते हैं। इसमें साइन वेव नहीं आ रही है, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम थोड़ा सा इसकी एटेन्यूएशन चेंज कर देते हैं, आपकी साइन वेव आ जाएगी। देखो हमने क्या किया है, हमने इसको 20 dB पे इसकी जो एटेन्यूएशन है या इस पॉइंट से इस वाले बटन से कर दिए। तो कभी भी आपका अगर सिग्नल क्लिप हो रहा है तो आप एटेन्यूएशन को बढ़ा दीजिए, आपका सिग्नल सही आ जाएगा। देखिए आपको साइन वेव मिल रही है। अब साइन वेव कितने वोल्ट की है, कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ अभी आपको इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी हमेशा नोट करना है कि आपने क्या फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया है और आपको जो मिल रहा है उसका आउटपुट कितना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो इसको नोट करने के लिए इससे पहले आपको एक काम करना है कि आपने ये जो सिग्नल दिया है इसमें इनपुट में आपको केवल ये फ्रीक्वेंसी की नॉब है और ये एम्पलीट्यूड की नॉब है, यानी आपको केवल इसको वेरी करना है, इसको कांस्टेंट रखना है। यानी शुरुआत में आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने एम्पलीट्यूड का सिग्नल अप्लाई किया है, तो वो उतना ही रहेगा, केवल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। देखिए आप इस नॉब को जैसे ही आप लेफ़्ट में घुमाएंगे, अभी फुल था तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इससे आप करेंगे तो आपका देखो ऊपर नीचे सिग्नल का देखो शेप, ये ऊपर नीचे से एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो आपको इसको फिक्स रखना है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, हमेशा आपका इनपुट का एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। केवल फ्रीक्वेंसी के साथ हम एनालिसिस करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि जो हम रीडिंग लेंगे वो रीडिंग कुछ इस तरह से लेंगे कि जो आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर लेंगे, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आप चेक लेंगे। देखिए इनपुट वोल्टेज कितनी है वो फिक्स रहेगी सब में, एक बार फिक्स देख लेंगे कितनी ले रहे हैं।
आउटपुट कितना आ रहा है, यानी कितनी फ्रिक्वेंसी पे कितना आउटपुट आ रहा है। यानी सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल 0 हर्ट्ज़ पे लिया तो देखा कितना आउटपुट आ रहा है, फिर आपने 100 हर्ट्ज़ पे चेंज किया उसको तो कितना आउटपुट आ रहा है, फिर आप 1 किलो हर्ट्ज़ पे देखना, फिर आप 10 किलो हर्ट्ज़ पे देखना, फिर आप 100 किलो हर्ट्ज़ पे देखना, फिर आप 1000 किलो हर्ट्ज़ पे देखना। उस तरह से आप बढ़ते बढ़ते आप 10 मेगाहर्ट्ज़ तक देखना है और उनका रेशियो देखिए। फिर क्या करना है, यहाँ से जो आउटपुट आएगा इस वाली रीडिंग का और यहाँ से जो इनपुट था उसका गेन लेना है, उसको फिर डीबी में। अब ये डीबी का जो फार्मूला है वो हो जाएगा आपका 20 log 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। इस फार्मूले से आप यहाँ पे डीबी में वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ से जो जो वैल्यू आएंगी उन वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष आपको इस ग्राफ में रखना है। यानी देखिए ये ग्राफ जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ पर इस वाले खाने में उसके उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी की रेस्पेक्ट में, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है मान लो यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज़ पे जो भी गेन आएगा उसका देखो फ्रीक्वेंसी इधर है, गेन डीबी में इधर है, तो उस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। जो भी पॉइंट आएगा उसको लोकेट कर देंगे। फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग पॉइंट लेंगे और उनको जब जोड़ेंगे तो आपके ग्राफ की जो शेप है वो इस तरह से आएगी। अब आपको इसमें क्या करना है प्रैक्टिकल में कि बैंडविड्थ निकालनी है। तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है उससे 1/√2 डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसके सापेक्ष एक लाइन देखेंगे, वहाँ कट मारेंगे, उसके आगे जाके कट मारेंगे, उससे नीचे जब लेके आएंगे तो ग्राफ में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलेंगे बैंडविड्थ। यानी ये जो एम्पलीफायर है हम यूज़ कर रहे हैं, ये जेफेट एम्पलीफायर ये यूज़ कर रहे हैं, इसकी बैंडविड्थ कितनी है इस चीज़ का हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगी बैंडविड्थ क्या है। तो यही हमें इस प्रैक्टिकल में करना है। अब उससे पहले हमें देखना है कि इनपुट सिग्नल हमारा कितना है। अब आपको CRO चलाना आना चाहिए उससे पहले कि आप, क्योंकि चैनल 1 के लिए इनपुट दे रहे हैं तो आप केवल इस वाले को चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड के लिए, और फ्रीक्वेंसी के यानी टाइम चेंज करने के लिए केवल एक नॉब है दोनों की, ठीक है। इसके अंदर देंगे तो भी ये है, इसको तो हम यूज़ करेंगे नहीं इस बार, इसलिए इसको छोड़ दो, भूल जाओ। आप केवल इसको और इसको चेंज करेंगे। बाकी ये आपका ऑटो टाइम बेस है, आप इसको दबाएंगे तो ये इसका टाइम बेस ऑटो हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया, देखो इसमें कहीं पर भी स्क्रीन में ये नहीं बता रहा है कि ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो उस एम्पलीट्यूड को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे। ये जो केबल आती है ये BNC वाली, ये वाली नहीं है, ये वाली है। देखो दोनों तरफ एक जैसी केबल है, तो एक केबल को यहाँ लगाएंगे, इसके दूसरे सिरे को यहाँ लगाएंगे, तब जो सिग्नल आएगा उसका एम्पलीट्यूड हम चेक करेंगे और फिर हम उस एम्पलीट्यूड को बार बार उतना ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, केवल इसको चेंज करेंगे। उसके हिसाब से सिग्नल अपने आप चेंज होगा, उसकी रीडिंग लेनी है और फिर हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। तो अभी मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए ये दोनों वायर कनेक्ट है। अब आप देखिए स्क्रीन पर कोई सिग्नल आ रहा है, उससे पहले आप यहाँ पे भी देख लिया, हमने 3.2 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल दिया है। इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे, देखो ये देखो ये देखो, ये एम्पलीट्यूड को मैंने पूरा फुल कर दिया, एकदम राइट तक घुमा दिया ना। अब स्क्रीन नहीं दिखा रही है, हमें यहाँ से मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखिए वाई वाले से जो है, वाई वाले से देखिए सिग्नल को थोड़ा सा नीचे कीजिए, आ गया। अब आपको क्या करना है, खाने गिनने हैं, इस पीक से इस पीक तक के खाने गिनने हैं, 1 2 3, पूरे 3 खाने आ रहे हैं। अब आप देखिए चैनल 1, देखो ये स्क्रीन पर देखिए चैनल 1 के नीचे कितना लिखा है, 50 मिलीवोल्ट। यानी ये जो एक खाना है ये 50 मिलीवोल्ट का है, तो 3 खाने कितने के हो जाएंगे, 150 मिलीवोल्ट के। तो आप जब रीडिंग लेंगे इनपुट वोल्टेज की, तो इनपुट वोल्टेज यहाँ लिख देंगे कितनी, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 150 मिलीवोल्ट का, मतलब 150 मिलीवोल्ट लिख दीजिए, या उसको अगर आप वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो 0.15 वोल्ट आ जाएगा ना, 0.15 वोल्ट या 150 मिलीवोल्ट। अभी मैंने इसको इतना लिख दिया, कितना है 150 मिलीवोल्ट। और सिग्नल अभी लेना नहीं है हमें, इसको 150 ही रखना है हर 10 पूरी रीडिंग्स के लिए 150 ही रहेंगे ये, ठीक है। आपको केवल इसको चेंज करना है, इसको चेंज करने से ये आएगा अलग अलग, उसके हिसाब से ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, और उसके हिसाब से फिर ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये हमारा टेस्ट हो गया कि हमारा ये जब राइट में एकदम कर दिया हमने तो आपका 150 मिलीवोल्ट का सिग्नल है। हम इसको निकाल लेते हैं और हमारा जो सर्किट है देखिए, इनपुट आउटपुट की वायर को चेक करके, ये आउटपुट है, आउटपुट यहाँ से देखेंगे, ये हमारा इनपुट है। देखिए अभी देखो स्क्रीन जब आउट ऑफ रेंज चली जाती है तो आपको उसको रेंज में लाना होता है, इस तरह से करके। देखिए आपका आउटपुट आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। आप स्क्रीन पर भी देखिए 2.8 किलोहर्ट्ज़ का है, हम केवल इसको चेंज करेंगे, उससे हमारा आउटपुट चेंज होगा बार बार। तो
एक रीडिंग मैं आपको लेके बता देता हूँ, बाकी रीडिंग आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तब आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, अभी आप इस कागज़ को साथ में रखिए। ये हमारा रीडिंग लेने वाला कागज़ है, ये हमारा रीडिंग लेने वाला कागज़ है। देखिए अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है कितनी ले रखी है, 1.5 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, आपको इसको और कम करना है। ये रेंज है, ये रेंज से आप देख सकते हैं, लेकिन जीरो लगभग कर देते हैं। देखिए अपन ज़्यादा चले गए, ये नीचे आ रहा है ना, ये आप देखिए ये रेंज है 10 एम तक, यानी 10 मेगा हर्ट्ज़ तक ये सिग्नल अब दे सकता है, इसलिए इसको कम करें अपन ना। अब ये 10 हर्ट्ज़ तक दे सकता है, यानी मैं इस पूरी नॉब को लेफ़्ट से राइट घुमा दूँ तो केवल 10 हर्ट्ज़। अभी देखो जीरो है, जीरो पे क्या सिग्नल आ रहा है थोड़ा सा चेक कर लीजिए। जीरो पे लगभग कुछ नहीं आ रहा है हमें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डीसी को ये नहीं वो कर रहा है, हमें थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। राइट पे ले जाते हैं, बिल्कुल राइट पे ले गए, यानी 10 हर्ट्ज़ पे कर दिया हमने इसको। 0.9 हर्ट्ज़ फिलहाल दिखा रहा है, देखो अभी बढ़ेगा, चेंज होगा थोड़ी देर में, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। रेंज देख लेते, कुछ नहीं आ रहा है हमें, इसलिए इतनी कम वैल्यू का अपन ले भी नहीं सकते हैं, ये सी आर ओ उसको नहीं दिखा पाता है। हम ऐसा करते हैं, इसको रेंज बढ़ा देते हैं, 100 हर्ट्ज़ कर देते हैं ना। 100 हर्ट्ज़ पे जब सी आर इस वोल्टेज वाली रेंज को हमने चेंज किया और इसको राइट हैंड पे किया तो हमें कुछ दिखा नहीं, अभी दिख रहा, ये रहा, ये हमारा सिग्नल आ गया जी। यहाँ छोड़ दें, इसकी अब हमें क्या लेनी है, वोल्टेज लेनी है ना। तो आप इसको कितने हर्ट्ज़ पे देखिए, यहाँ आप एक रीडिंग ले लीजिए, कितने हर्ट्ज़ पे ले रहे हैं अपन, 92 हर्ट्ज़ पे ना। तो लगभग आप इसको 92 हर्ट्ज़ लिख दीजिए कि हम 92 हर्ट्ज़ पे पहले रीडिंग लिए। इनपुट तो उतना है ही, आउटपुट कितना आ रहा है आप देख लीजिए। देखो आउटपुट हमने यहाँ लिया 0.5 वोल्ट का एक खाना है, तो ये कितने खाने आ रहे हैं, इससे वाई से चेक कर लीजिए ज़रा। ये देखिए 1 2 3 3.2 खाने आ रहे हैं। 3.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 3.2 इंटी में 0.5 किया तो आपका 10 80 लगे 5 15 और 1 16 ना, 2 के बाद पॉइंट है तो 1.6 वोल्ट। अब आपको यहीं से पता लग गया कि आपका एम्पलीफाई हो रहा है। सिग्नल तो 150 मिली वोल्ट का दिया मैंने और आपका आउटपुट पे 1.6 वोल्ट मिला है। अब आप क्या करेंगे, 1.6 वोल्ट को 1.6 को 150 मिली वोल्ट कितना होता है, 0.5, तो आप करेंगे जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, उसका फिर ये डीबी में निकालेंगे वो लिखेंगे। ऐसे करके आप अगली रीडिंग लेंगे। अगली रीडिंग में आप क्या करेंगे, अगली रीडिंग में फिर से आप फ्रीक्वेंसी देखो, ये पूरी 100 हर्ट्ज़ पे फुल कर दी। अब इसको रेंज को बढ़ाइए, 1 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब आप ऐसे करिए, फुल कर दीजिए 1 किलो हर्ट्ज़ पे, जो कितना वैल्यू आ रहा है वो लिख दीजिए। फिर आप फिर रेंज चेंज करेंगे, 10 किलो हर्ट्ज़ तो 10 किलो हर्ट्ज़ पे लीजिए। फिर आप 0.1 मेगा हर्ट्ज़ पे यानी 1000 किलो हर्ट्ज़ पे लीजिए। अब 1 मेगा हर्ट्ज़ में 1000 किलो हर्ट्ज़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके 10 रीडिंग लेनी है सारी फ्रीक्वेंसी। अब आपको देखो लास्ट में देखिए, अभी एम्पलीट्यूड उतना ही है, अभी एम्पलीट्यूड उतना क्यों है, देखो शुरुआत में आप देख सकते हैं, देखो शुरुआत में आपका गेन देखो बिल्कुल फ्लैट रहेगा और बाद में गिरेगा हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे। सॉरी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तब आपका गेन गिरेगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, अभी 0.1 मेगा हर्ट्ज़ है ना, इसको मैंने राइट पे कर दिया, यानी 95.1 किलो हर्ट्ज़ पे बात चली गई है ना। और 1 मेगा हर्ट्ज़ कर लेते हैं इसको, ये देखो 1 मेगा हर्ट्ज़ पे देखो, अब आप देखिए कितना कम हो गया आपका ये एम्पलीट्यूड, कितना हो गया देखो, 0.5 का एक खाना है और ये कितना खाने कवर कर रहा है, ये एक खाना पूरा भी कवर नहीं कर रहा है। अब इसको जैसे लेफ्ट में लेके जाएंगे तो देखो कैसे कैसे चौड़ा हो रहा है, ये पट्टी चौड़ी हो रही है ना, ये पट्टी चौड़ी हो रही है देखिए। यानी कि आपको ये रेंज ज़रूर सेलेक्ट करनी है 1 मेगाहर्ट्ज़ तक, यानी आप 100 किलो हर्ट्ज़ से 1000 किलो हर्ट्ज़ के बीच में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने वाला है। इस तरह 4-5 रीडिंग आपको लेनी है। अब आप 1 मेगाहर्ट्ज़ पे देखिए इतना हो गया, अब आप 10 मेगाहर्ट्ज़ पे भी करेंगे तो और कम हो गया देखो, यानी लास्ट में आपका गेन बिल्कुल गिरता चला जाएगा जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाओगे। तो इस तरह से ही हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा जब आप इस तरह से ये वाली वैल्यू जब लिखेंगे। ये शुरुआत में जो ये आएगा ना, ये 1.6 वोल्ट जो आ रही है, मतलब इसको डिवाइड करके जो आएगा उसको √2 से डिवाइड करेंगे तो 3 dB पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ से FH माइनस FL हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो JFET का प्रैक्टिकल है वो आप पूरा कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल से अगर आप सीरियसली इसको देखेंगे तो आपको और किसी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू, आप इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करें ताकि और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जब भी आप लैब में आएँ इसको एक बार देख कर आएँ ताकि आपको कम से कम हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप खुद इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।